हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे रेसिप्रोकल थ्योरम। इसका पार्ट 2 हम लोग आज इस सेशन में देखने वाले हैं। तो पार्ट 1 को अपन ऑलरेडी पूरे डिटेल में क्या कॉन्सेप्ट होता है रेसिप्रोकल थ्योरम या कांस्टेंट प्रोडक्ट थ्योरम का, उस पे अपन कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा महसूस होना शुरू हो जाएगा कि जब आप ए वाला अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर जो है इजीली और कम टाइम में दे पा रहे हैं। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना कम है, एसएससी में तो आ ही जाता है एक क्वेश्चन, एवरी ईयर एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आएगा ही आएगा। बट आपका जो लेंदी क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें आपको क्या होगा, एक वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो बहुत सारे स्टेप्स को आप इजीली कर सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी नीडी व्यक्ति है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन लोगों के बीच आप शेयर कर सकते हैं, यदि आपको अच्छा लगे तब। यदि नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि जो हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था उसको कुछ देर के लिए 1-2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं। क्या था वो कॉन्सेप्ट कि दो क्वांटिटी ए और बी का प्रोडक्ट जब आपका कांस्टेंट आता था तो कांस्टेंट आने का क्या मतलब कि दोनों क्वांटिटी आपस में रेसिप्रोकल है। इसका कहने का मतलब कि एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, दूसरा यदि आपको पहला वाला डिक्रीज करेगा तो दूसरा इंक्रीज करेगा। इसको मैंने बताया था कि ए इंक्रीज होता है 1/x से तो बी डिक्रीज होगा आपको 1/x+1 से, या बी डिक्रीज हो रहा है आपको 1/x से तो ए इंक्रीज कितना से होगा 1/x-1 से। जस्ट यही कॉन्सेप्ट था, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। बट आप देखेंगे कि कितने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप सॉल्व कर पाते हैं। तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट था, ओवरव्यू था हम लोग का लास्ट जो सेशन था उसका। तो चलिए अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चंस पे। तो रेसिप्रोकल थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इन ए रेक्टेंगल ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 75%, देन लेंथ विल बी डिक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट टू मेंटेन द सेम एरिया। सेम एरिया मतलब कि लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है। आपको पता है दो चीजों का प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो एक इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली, दूसरा डिक्रीज करेगा। तो लेंथ क्या बोला है, ब्रेथ जो है इंक्रीज किया जाता है 75% से। तो ब्रेथ को आप इंक्रीज कर रहे हैं कितना से, 75% से। 75 कहने का मतलब 3/4, या आप इसको 1/x का फॉर्म देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4/3 आ जाएगा। तो दूसरा क्वांटिटी जो डिक्रीज करेगा, लेंथ डिक्रीज करेगा, वो कितना से करेगा 1/x+1 से। तो एक इसको करेंगे 4/3+1 विच विल बी इक्वल टू 3, आपको ऊपर चल जाएगा नीचे 7। अब इसको यदि आप परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 3/7 × 100। अब आप देखिए 1/7 होता है 14.28, तो 3/7 कितना हो जाएगा आपको परसेंटेज में 42.84% इसका वैल्यू आ जाएगा। उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप 1/2, 1/3, 1/4 इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, यदि आप इसको चाहते हैं इसको याद करना तो आप मिसिंग डीआई, जब मैंने डीआई शुरू किया था तो परसेंटेज का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज, इज, बाय, ऑफ या देन जो पार्ट होता था इनटू 100, उसको मैंने डिस्कस किया था। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। 1/7 जो होता है वो आपको 14.28% होता है, तो 3/7 क्या हो गया 42.84% हो, 84%। तो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, इन ए रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन बाय व्हाट परसेंट ब्रेथ शुड बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। अब देखिए लेंथ इंक्रीज किया जाता है आपको 10%, 10% कहने का मतलब 1/10, तो ब्रेथ को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा कितना से 1/11 से। अब आपको परसेंटेज वैल्यू पूछा है तो कितना हो जाएगा 1 × 100/11। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 9.09% इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। जस्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसी पे छोटे छोटे क्वेश्चन और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी बनते हैं जो कि एसएससी का फेवरेट टॉपिक है वो, उसको भी अपन आज इसी सेशन में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे मूव करने से पहले जस्ट एक छोटा सा नोट मैं आपको बताना चाहता हूं।
छोटा सा जो अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट को यूज आएगा। जैसे कि आपको ये चीज पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, डिस्काउंट जो है आपको हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। ये कब लिया जाता है? जब आपको कुछ नहीं दिया हो, सिंपली दिया हो कि प्रॉफिट हो रहा है 20% का, इसका कहने का मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे ही आपका प्रॉफिट हो रहा है, या लॉस हो रहा है 10% का, इसका कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस हो रहा है। डिस्काउंट कहने का मतलब यदि आपको बोला गया है क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट हमेशा आपको मार्क प्राइस पे ही होगा। यदि नथिंग इज गिवन, यदि कुछ नहीं दिया हो तो आपको ये वाला कन्वेंशन, आपको ये वाला अप्रोच आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है लाइक दैट, कि क्वेश्चन में दे दिया गया कि 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस यदि दिया गया है तो आपको लॉस सेलिंग प्राइस पे ही लेना पड़ेगा। यदि कुछ नहीं दिया रहता है तब प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे हो जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है 10% का ऑन कॉस्ट प्राइस, ऐसा क्वेश्चन में डेलिबरेटली आपको मेंशन कर दिया जाए तो आप ये नहीं मान सकते कि डिस्काउंट तो हमेशा मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। दिया जाता है जब हम लोगों को कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया हो। जब ऐसे ही डायरेक्ट मेंशन कर दिया गया कि डिस्काउंट 10% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो आपको कॉस्ट प्राइस पे ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि इसी बेस पे हम लोगों का आगे का क्वेश्चन है। जैसे उसका कॉन्सेप्ट है कि आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है, इस पे आपको प्रॉफिट या लॉस बोला जा रहा है कि X% का है। सपोज कॉस्ट प्राइस कुछ है, उसमें प्रॉफिट और लॉस आपको X% का दिया गया है। तो सिमिलरली आपसे पूछ देगा कि सेम इसी केस में सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको ले लूं, तो सपोज A 100 है, यदि कॉस्ट प्राइस आप 100 ले लेते हैं 1 मिनट के लिए, कॉस्ट प्राइस को आपने क्या लिया, 100 लिया, ठीक है। तो 100 पे आपको बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट, इस पे प्रॉफिट परसेंट आपको दिया गया है, परसेंटेज प्रॉफिट को हम लोग ले लेते हैं सपोज 50%। तो यदि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आपको कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है क्या कि परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100 करना पड़ेगा। यदि आपको डेलिबरेटली इस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया हो तो इसको कैसे हो जाएगा, ये जिसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50/150 इंटू 100, मतलब कि 1/3 33.33% आपको प्रॉफिट आएगा किस पे, सेलिंग प्राइस पे। बट आपको नॉर्मल प्रॉफिट बोलिए या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस बोलिए, ये 50% का है। तो इसी तरह का क्वेश्चन अपन अभी देखने वाले हैं। एक चीज तो आपको पता होगा कि जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। जब आपको लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से कम होता है। तो जस्ट बेसिक है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए शॉपकीपर buys an article and sells it with a profit of 1/4 of the purchasing price, या कॉस्ट प्राइस बोलिए सेम होता है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे उसको 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको इस केस में इतना तो पता है कि प्रॉफिट हो रहा है, इसका कहने का मतलब सेलिंग प्राइस विल बी ग्रेटर देन दी कॉस्ट प्राइस। अब आप देखिए प्रॉफिट हो रहा है, सपोज पिछली केस में हम लोग देखे थे 100 कॉस्ट प्राइस था, 150 सेलिंग प्राइस था। तो कॉस्ट प्राइस पे आपको 50% का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो सेलिंग प्राइस पे कितने का प्रॉफिट हुआ था, 33.33% का। बट दोनों केस में क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का वैल्यू चेंज हुआ है, नहीं। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो प्रोडक्ट दोनों केस में आएगा वो आपको क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे भी आप रेसिप्रोकल थ्योरम को यूज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल थ्योरम यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट सेम ही होगा। तो देखिए 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है।
तो इसका कहने का मतलब आप बोल सकते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट कितने का होता है, 25% का। अब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या है, विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो अब एक चीज देखिए कि कॉस्ट प्राइस से आपको सेलिंग प्राइस के तरफ जाना है तो कॉस्ट प्राइस को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस के पास आना है तो सेलिंग प्राइस को आपको क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस को आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं सेलिंग प्राइस के तरफ जाने के लिए। तो इंक्रीज वाला पार्ट कॉस्ट प्राइस में आपने इंक्रीज किया कितने परसेंट का, 25% का। 25% कहने का मतलब 1/4। इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस में डिक्रीज करना होगा सेम कॉस्ट प्राइस के तरफ आने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1/x + 1 होता है तो 1/4 + 1 = 1/5। अब इसको परसेंटेज वैल्यू लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा इसका आंसर, 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया हो। करना हम लोग को केवल इतना ही है, बट चूंकि आपके समझने के लिए मैंने बताया कि प्रॉफिट होता है तो एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है। अब आपको जब प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी से सीपी के तरफ आना है तो आपको डिक्रीज करना होगा, बट सीपी से आपको एसपी के तरफ जाना होगा तो इंक्रीज करना होगा। सेम केस यदि आप लॉस में देखेंगे तो लॉस में क्या होता है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी होता है। तो इस वाले केस में आपको सीपी से एसपी जाना होगा तो सीपी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। एसपी से सीपी जाना होगा तो चूंकि सीपी एसपी से ज्यादा है तो एसपी को आपको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो इस तरह का ही कॉन्सेप्ट है, इंक्रीज डिक्रीज, चूंकि हमको रेसिप्रोकल थ्योरम यूज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, इफ ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एंड सेल्स इट विथ ए लॉस ऑफ 20%। अब आपको ये तो पता हो गया कि लॉस हो रहा है, इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस विल बी ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। मतलब कि कॉस्ट प्राइस से आप सेलिंग प्राइस पे जा रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस की तरफ जाएंगे तो सेलिंग प्राइस को आपको इंक्रीज करना होगा। तो अब आप देखिए लॉस कितने का हो रहा है, 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब कि आप कॉस्ट प्राइस में क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, कितने का, 20% का। अब आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में ये ऑपरेशन करने के बाद दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। दोनों में जब चेंज नहीं होगा तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। प्रोडक्ट सेम है दो क्वांटिटी का तो हम लोग रेसिप्रोकल थ्योरम लगा सकते हैं। 20% कहने का क्या मतलब हुआ आपको, 1/5। यदि आप इसको 1/x से कंपेयर करें तो 1/x से आप डिक्रीज कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करने वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 1/x - 1। इसका कहने का क्या मतलब होगा, 1/5 - 1 = 1/4। 1/4 को आप परसेंटेज वैल्यू देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी भी होगा। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि सर ये वाला मेथड यूज करने का क्या फायदा है, 100 दिया गया है, 20% का लॉस हो रहा है, मतलब कि 80 आपको एसपी हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि 25% डायरेक्ट है। चूंकि यहाँ पे डेटा आपको इजी दिया गया था, 20% 25% आ गया। जैसे ही डेटा आपको सपोज 17% का दे दिया गया रहता तो आप इतना इजीली देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उस वाले केस में ए वाला जो कॉन्सेप्ट है, ए वाला मेथड जो है ज्यादा यूजफुल होगा। हालांकि इस वाले चीज को समझ जाएंगे तो आपको कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20% कहने का मतलब 1/4 डिक्रीज होगा 20% कहने का मतलब 1/5 तो एसपी डिक्रीज होगा 1/4 से मतलब 25%। यहाँ भी वैसे ही आप बोल सकते हैं कि 100 से 20% का डिक्रीज हुआ तो 80 हुआ, इसका मतलब 80 25% है। बट इसमें मे भी आपको कलम पेन एंड पेपर का यूज करना पड़े, बट इस वाले केस में आपको नहीं करना पड़ेगा। चलिए आपको यदि ये वाला मेथड अभी भी ये वाला चीज आपको ज्यादा इजी लगता है तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप यही वाला मेथड फॉलो कीजिए, आप ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। बट मेरा इंटेंशन है कि आगे चल के कुछ और अच्छे यदि क्वेश्चन आए तो आप एक जगह ए वाला कॉन्सेप्ट, एक जगह ए वाला कॉन्सेप्ट खिचड़ी करने की जरूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट से जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं इजी वे में। क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे लोगों का सिंपल एक क्वेश्चन बराबर आता है कि सर मेरी जो मैथ्स है वो बहुत ही, मतलब बहुत ही नहीं लेकिन कंपैरेटिवली वीक है। इसका दो ही रीजन हो सकता है। पहला रीजन कि उनका कैलकुलेशन जो है बहुत अच्छे लेवल का नहीं है। दूसरा रीजन वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज करना चाहते हैं। जो आदमी एक बार फॉर्मूला यूज करने पे डिपेंड हो गए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि उन
जो भी कर रहे हैं उनका मैथ्स का नॉलेज धीरे धीरे करके घटते जाएगा। कभी भी फॉर्मूला पे भी डिपेंड मत होइए, हमेशा आप बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। हाँ, कुछ जगह आपको फॉर्मूला है, जैसे आपको सिलेंडर का आपको एरिया निकालना है, सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा। बट मैं देखता हूँ स्टूडेंट छोटी छोटी चीजों को लेकर के हर एक केसेस के लिए अलग अलग, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस ही देखेंगे तो उसमें मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स कम से कम 100 से 120 फॉर्मूलाज याद करते हैं। तो क्या जरूरत है, जब आपको एक को चैप्टर में इतने फॉर्मूला है, तो मैथ्स में तो ऑलमोस्ट आपको मोर देन 100 चैप्टर्स हो जाएंगे। तो क्या आप ऑलमोस्ट 10,000 फॉर्मूला को एट ए टाइम याद रख सकते हैं? इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन से ऑलमोस्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है कि 10,000 फॉर्मूलों को एट ए टाइम आपको याद कर रहे हैं। जितना हो सके बेसिक्स पे आप ध्यान दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि ये शॉपकीपर गिव्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन ओल्ड क्लॉथ एज 20% एंड 10%। किसी शॉपकीपर के पास पुराना कपड़ा पड़ा हुआ है, तो अब उनको लग रहा है कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है, जो मेरा कीमत है, वही नहीं आ पाएगा, तो क्या करता है, सेल लगा देता है। सेल लगा देगा कि इतना % हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं इस तरह से, ताकि उनका जो पुराना माल है वो बिक जाए। तो कॉस्ट प्राइस पे यहाँ पे देखिए, शॉपकीपर गिव सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन ओल्ड क्लॉथ एज 20% एंड 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे ऐसा दिया गया है, सॉरी मैंने ये चीज शायद लिखा नहीं है, कॉस्ट प्राइस पे 2 डिस्काउंट दिया गया है। जनरली डिस्काउंट आपको मार्क प्राइस पे होता है, बट इस क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया है कि आपको कॉस्ट प्राइस पे ही आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो क्या बोला है, देन ही गेट्स ए लॉस, ऑब्वियसली ही विल गेट लॉस। देन फाइंड द लॉस परसेंटेज, आपको लॉस का परसेंटेज कितना है एसपी पे, वो आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जब आपको कंटिन्यूअस परसेंटेज या कंटिन्यूअस डिस्काउंट की बात हो, तो उस केस में आप यूज कीजिए ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए 2 परसेंटेज दिया गया है, 20% और 10% दिया गया है। देखिए तो आप लोग क्या करेंगे, 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 बाई 100 करेंगे, आपका इक्विवेलेंट परसेंटेज 32% का आपको डिस्काउंट आएगा। बट क्या ये सही है? नहीं, ये वाला चीज आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट दिया जा रहा है मतलब कि -20% और -10% आपको लेना पड़ेगा। चलिए -20 -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप क्या आ जाएगा 20 इंटू 10 बाई 100। तो ये कितना आएगा, 30 में से 2 जाएगा, 28% का माइनस कहने का मतलब अभी डिस्काउंट उन्होंने दिया है। चलिए 28% का डिस्काउंट कहने का आपका क्या मतलब हुआ, इस क्वेश्चन को कहने का मतलब क्या हुआ उसको आप देख लीजिए। तो इसका मतलब कि इस केस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है मतलब कि सीपी विल बी ग्रेटर देन एसपी, तो आपको सीपी को डिक्रीज करना पड़ेगा। सीपी को आपने डिक्रीज किया कितने से, 28%। 28% को आप सॉल्व करेंगे तो 7/25 आएगा। इसको 1/x का फॉर्म देंगे तो कितना आएगा, 1/25/7। तो एसपी को आपको कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, 1/25/7 प्लस 1 से, विच विल बी इक्वल टू 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे आपको क्या आएगा, यदि इसको इंक्रीज करना वाला पार्ट में आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तो 7/18 इंटू 100 आ जाएगा। अब 700/18 को यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 18 3 54 16 बच गया, 18 8 44, मतलब 38.88% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। अब आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो लोग इस मेथड को फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए एक डिफिकल्टी लग रहा है कि ओवरऑल आपको कितने 28% का उनको डिस्काउंट होगा। तो सीपी आप मान लीजिए 100, तो एसपी कितना होगा 72। अब एसपी पे आपको लॉस टोटल कितना हो रहा है, लॉस आपको 28 का हो रहा है, तो आपको परसेंटेज लॉस ऑन एसपी निकालना है, तो कितना हो जाएगा 28/72 इंटू 100। दोनों बात क्या, दोनों चीजें जो है सेम ही चीज है कि नहीं है, आप यहां से गौर कर सकते हैं। 28 को काटेंगे 7 टाइम्स, 72 को काटेंगे 8 टाइम्स, ये भी आपको 38.88% आपको राइट आंसर ही देगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, अ शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ राइस बाय 20% एंड देन ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो देखिए
कॉस्ट प्राइस है उसमें आपने 20% का क्या किए, मार्क्सअप किया, मतलब कि मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा। अगेन यहाँ पे केवल डिस्काउंट दिया गया है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे ही डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ केवल डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है जब आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया हो। तो यहाँ मार्क प्राइस पे कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10% का। डिस्काउंट कहने का मतलब आप -10% बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एसपी आएगा। ओके, अब आप देखिए 20% अगेन 10% का, तो क्या ये जो कंटिन्यूअस परसेंटेज है, कंटिन्यूअस परसेंटेज का ये चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कंटिन्यूअस परसेंटेज निकालने के लिए इक्विवेलेंट परसेंटेज इसको हम लोग बोलते हैं। इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, a + b + ab बाई 100। अब देखिए a के जगह पे 20 है, b के जगह पे -10 है, माइनस क्या हो जाएगा 20 × 10/100। इसको सॉल्व करेंगे आपको कितना आएगा, 8% का आएगा। ओके, ये चीज आपको कितने का आ गया, 8% का आ गया। अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो 8% का क्या आया, ये वाला चीज पॉजिटिव आया, मतलब कि 8% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उस आदमी को। तो प्रॉफिट के केस में आपको क्या होगा, सीपी इज लेस देन एसपी, मतलब कि सीपी में आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। 8% कहने का मतलब क्या होता है, 4/25। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8% कहने का क्या मतलब होगा आपको, 4/25। तो 25/4 बोल सकते हैं। तो एसपी को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा 1/x + 1 से। तो 25/4 + 1 से आपको ये वाला चीज क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। कहीं पे हम लोगों ने शायद गलती करी है, 8%, 8/100, क्या 4 दूना 8, 25, सॉरी ये वाला 2/25 होगा, तो मतलब 25/2 हो जाएगा, 25/2। इसको यदि करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 27 आ जाएगा। परसेंटेज वैल्यू आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा 200/27। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यदि इसको 7 टाइम्स काटेंगे तो 189 आएगा। 11 बचा, 27 चौका 108, मतलब ऑलमोस्ट 7.4% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ऑप्शन चेक कीजिए, 7.5 नहीं है, 7.4, 7.4 से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। यदि 7.45 से ज्यादा रहता है तो आप 7.5 मार्क कर सकते थे आंसर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइस, क्वांटिटी एंड एक्सपेंडिचर। आप लोगों को ये चीज तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि प्राइस ऑफ क्वांटिटी को, प्राइस और क्वांटिटी को दोनों को गुणा करेंगे तो ये चीज हमेशा आपको क्या देता है, टोटल बजट, या इसको आप एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। तो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल बजट या एक्सपेंडिचर होगा। यदि इसी चीज में आपको बोला जाए कि एक्सपेंडिचर या बजट को कांस्टेंट किया जाए तो आइदर प्राइस यदि इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगा, प्राइस डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगा। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि सपोज आपको बोलेगा कि पेट्रोल का दाम क्या होता है, समथिंग % से इंक्रीज किया, तो सेम पैसा में वो आदमी, सेम पैसा में वो कार ओनर क्या करता है, 2 लीटर पेट्रोल क्या करता है, कम खरीदता है, 2 लीटर पेट्रोल कम खरीदता है। तो अब आप ओरिजिनल प्राइस निकालिए या न्यू प्राइस कितना होगा, ऐसे पूछे जाएगा। या आपको बोलेगा कि सपोज पेट्रोल का जो प्राइस है, पेट्रोल के प्राइस में आपको समथिंग % का डिक्रीज किया गया है, और पहले क्या करता था, सेम 100 रुपीज में कुछ लीटर पेट्रोल खरीदता था। तो पेट्रोल के प्राइस में जैसे ही डिक्रीज हुआ तो सेम 100 रुपीज में वो क्या करता है, क्वांटिटी तो आपको क्या होगा, इंक्रीज कर देगा, और आपको बोलेगा कि वाई लीटर पेट्रोल जो है वो एक्स्ट्रा खरीद रहा है सेम पैसा में। तो आपसे अगेन पूछ सकता है कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा या न्यू प्राइस क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो चलिए इसके बेस पे अपन इस बेस पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं कि सपोज पेट्रोल और प्राइस का ही, अपन पेट्रोल और क्वांटिटी का ही देखते हैं। पेट्रोल को यदि आप इंक्रीज कर रहे हैं तो पेट्रोल का जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सपोज आप पेट्रोल को 1/x से कर रहे हैं तो ये कितना से डिक्रीज होगा, 1/x + 1 से। बट ये किस पे होगा, 1/x से इंक्रीज या 1/x + 1 से डिक्रीज किस पे होगा, जो हमेशा आपका ओरिजिनल
क्वांटिटी रहेगा उस पे, या ओरिजिनल पेट्रोल है उस पे, या आप इसको 1/x से आप डिक्रीज कर रहे हैं तो इसको 1/x-1 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये हमेशा ओरिजिनल जो आपको चीज है ओरिजिनल चीज पे ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा, कभी भी न्यू जो वैल्यू आएगा उस पे नहीं होगा। मे भी आपको अभी ये समझ में नहीं आया होगा, इस पे अपन क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा, बट दिमाग में हमेशा रखिए कि जो इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है हमेशा ओरिजिनल पे ही होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप इस क्वेश्चन में आपको इंक्रीज और डिक्रीज कैसे ओरिजिनल पे ही होता है वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 बोला है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 6 होल 1/4% ऑफ द प्राइस ऑफ शुगर अ मैन इज एबल टू बाई 1 kg मोर इन ₹120। फाइंड द ओरिजिनल एंड न्यू प्राइस ऑफ द शुगर रेस्पेक्टिवली। अब देखिए प्राइस क्या हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो क्वांटिटी आपको बोला है कि इंक्रीज हो जाता है। 1 kg क्या हो रहा है, वो एक्स्ट्रा ले रहा है। तो दो चीजों का प्रोडक्ट आपको क्या करना है, सेम पैसा में 120 रुपया में ही दोनों केसेस हो रहे हैं, तो मतलब कि आपको जो बजट 120 है तो दो चीजों का प्रोडक्ट क्या है, आपको कांस्टेंट दिया गया है। अब देखिए प्राइस में आपने क्या किया, डिक्रीज किया, कितने से, 6 होल 1/4% से। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 25/4%। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/16। डिक्रीज वाला पार्ट 1/x है, तो दूसरा किस में, क्वांटिटी में इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज वाला पार्ट आपको क्या हो जाएगा, 1/x-1। इसका कहने का मतलब कितना होगा, 1/15। अब देखिए 1/15 से आपको क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे आप दीजिए, आपका अटेंशन मैं चाहता हूं यहाँ पे थोड़ा सा। आपको ये क्वेश्चन आप वर्बली भी सॉल्व इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये वाला चीज एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट क्वेश्चन है ये चीज एक्चुअली। तो 1/15 से इंक्रीज कर रहे हैं, किसका इंक्रीज कर रहे हैं, ओरिजिनल जो क्वांटिटी है उसको आप 1/15 से इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंक्रीज वाला पार्ट आपको कितना दिया गया है, 1 kg दिया गया है। मतलब कि जो ओरिजिनल वेट होगा राइस का, ओरिजिनल वेट कितना हो जाएगा, 15 kg हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया है कि ओरिजिनल और न्यू प्राइस पूछा गया है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल तो 120 रुपीज था और ओरिजिनल आपको वेट कितना है, 15, तो ये कितना आ जाएगा, ₹8 पर kg आ जाएगा। अब देखिए ओरिजिनल 15 kg है और न्यू केस में क्या बोल रहा है, 1 kg और ले रहा है, तो न्यू वेट जो हो जाएगा, न्यू वेट आपको कितना हो जाएगा, 15 + 1 16 kg आएगा कि नहीं आएगा। तो आपसे यदि न्यू प्राइस पूछा गया है तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, सेम 120 में आप कितना आप खरीद रहे हैं, 16 kg। इसको काटेंगे कितना आएगा, 16 7 112 8 16 85, मतलब ₹7.5 पर kg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 8 और 7.5। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, अ मैन स्पेंड्स ये 54 है। अ मैन स्पेंड्स ₹54 ऑन एप्पल एवरी मंथ, मतलब कि कुछ एप्पल खरीदने में वो ₹54 का एप्पल वो हर महीने खरीदता है। व्हेन प्राइस ऑफ apple increases by 20%, then he can buy 10 more apples. Find the reduced price per dozen. अब आपको देखिए दोनों का जो बजट है या एक्सपेंडिचर, तो 54 रुपीज ही उसको करना है। तो यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्राइस आपका इंक्रीज कितना से हो रहा है, 20% से। 20% कहने का क्या मतलब, 1/5। तो आपको क्या होगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 50। प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीजेज नहीं होकर, क्योंकि यहाँ पे 10 मोर एप्पल्स खरीद रहा है, तो यहाँ पे अब प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट, मिसटाइप हो गया टाइपिंग करते वक्त। तो प्राइस को आप डिक्रीज कर रहे हैं कितना से, 20% से। इसका कहने का मतलब कि ये कितना आ गया, 1/5। तो 1/x आ गया डिक्रीज वाला पार्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, प्राइस आपको डिक्रीज करना था, एप्पल का प्राइस कितने से डिक्रीज करना था, 20% से। ये इंक्रीज नहीं होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। टाइपिंग करते वक्त मैंने यहाँ पे मिस्टेक करा था। तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है आपको 20% से। 20% कहने का मतलब 1/5, और 1/x का हम लोग फॉर्म दे दिए। तो जो क्वांटिटी है वो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। क्वांटिटी इंक्रीज कितने से करेगा, 1/x-1 से। वो कितना हो जाएगा, 1/5 - 1 विच विल बी इक्वल टू 1/4। अब देखिए 1/4 से आपको क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, और आपको दिया क्या गया है कि 10
ज्यादा आप एप्पल खरीद पा रहे हैं, तो इंक्रीज हो रहा है 1/4 से, तो ओरिजिनल पे ही आपको मैंने बोला था 1/4 इंक्रीज किए हैं, तो इंक्रीज किया हुआ पार्ट कितना है 10 मोर एप्पल्स। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स पहले जब 54 रुपया था, कोई प्राइस में हाइक नहीं हुआ था, तो ओरिजिनली वो कितना एप्पल खरीदता था 40 एप्पल्स खरीदता था। तो अब न्यू केस में कितने एप्पल खरीदेगा, टोटल एप्पल वो कितने खरीदेगा। न्यू केस में क्या पहले 40 था और 10 ज्यादा खरीद रहा है, तो न्यू केस में आप कितने टोटल 50 एप्पल खरीद पाएंगे। अब आपसे पूछा क्या गया है रिड्यूस्ड प्राइस कहने का मतलब कि आपसे न्यू प्राइस पर डजन पूछा गया है, न्यू प्राइस पर डजन। अब एक का प्राइस कितना होगा, टोटल आपके पास 54 रुपीज है, उसमें आप 50 एप्पल खरीद रहे हैं, तो एक का प्राइस हो गया, बट आपको पर डजन का पूछा गया है, तो 12 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इसको काटेंगे 4 से नहीं काट के 6 से आपको काटना पड़ेगा, 6 इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 25। अब इसको गुना कीजिए, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 2 32, 324/25। इसको और कैलकुलेट कीजिए, 25 से कहीं 25, 7 बच गया, 25 दूना 50, 24 बच गया, पॉइंट डालेंगे 240 आ जाएगा, 25 नंबर 225, 15 बच गया, 25 छक्का 150। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 12.96 रुपीज विल बी द प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन जब प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास है सारे क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर हमको प्रोवाइड कराइए, ताकि नेक्स्ट सेशन, अभी इस सेशन में हम इस कॉन्सेप्ट को कवर नहीं कर पाए, अभी भी बचा हुआ है स्पीड टाइम डिस्टेंस, उसमें भी ये वाला चीज अपन यूज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट भी बचा हुआ है। इस मेथड पे भी जितने क्वेश्चन आपको हो प्लीज कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमको कमेंट बॉक्स करके क्वेश्चन दे सकते हैं, जहां भी आपको लगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, ताकि मैं अगले सेशन में उस कॉन्सेप्ट को कवर कर लूं। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको जो भी मैं वीडियोज बना रहा हूं आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यूजफुल लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फायदा होगा कि जब भी कोई मैं नया वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो सही में आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आपके लिए मैं इतना इनपुट दे रहा हूं तो आपको लाइक करने में जस्ट 1 सेकेंड का समय लगता है, लाइक कर सकते हैं आप, इग्नोर मत कीजिएगा, लाइक जरूर ही कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन हो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, वो भी आप मेरे से कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। वैसे आप लोगों की सुविधा के लिए आप लोगों के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, फेसबुक ग्रुप, जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या आप लोगों की सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जो भी नीडी व्यक्ति है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो कर रहे हैं, उनको भी यदि आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट अच्छा है, उनके पास जाना चाहिए कॉन्सेप्ट, तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी वीडियोज को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले जस्ट हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।